हर साल लाखों लोग यूपीएससी का सपना देखते हैं। लाखों लोग अपनी ज़िंदगी के साल इस एग्ज़ाम को दे देते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है सोसाइटी सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की कहानी सुनना चाहती है। जो फेल हो गए वो कहाँ जाएं? हर तरफ सिर्फ सक्सेस की कहानियाँ सुनाई देती हैं। टॉपर की कहानी, रैंक होल्डर की कहानी और उन लोगों की कहानी जो जीत गए। मगर जो लोग गिर गए, जो हार गए, उनकी कहानी कौन सुनता है? कभी कभी लगता है जैसे हमारी कहानी किसी को सुननी ही नहीं है। लोग कहते हैं मेहनत करो, स्ट्रगल करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मगर कोई ये नहीं पूछता कि स्ट्रगल के दौरान इंसान के अंदर क्या टूट रहा होता है। कभी कभी ज़िंदगी एक इम्तिहान से ज़्यादा लगती है, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें सिर्फ मार्क्स नहीं, इंसान की उम्मीद, सब्र और हिम्मत भी टेस्ट होती है। और जब रिज़ल्ट आता है तो सिर्फ एक नंबर डिसाइड कर देता है कि आप सक्सेसफुल हो या फेल। मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि उस एक नंबर के पीछे कितनी रातों की नींद होती है, कितनी दुआएं होती हैं, कितनी उम्मीदें होती हैं और कितना डर होता है। सबसे ज़्यादा दुख किसी और चीज़ का नहीं है। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि मैंने अपने पेरेंट्स को ख्वाब दिखाए थे, उन्हें यकीन दिलाया था कि एक दिन मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी, एक दिन उनका सर फ़ख्र से ऊपर होगा। जब मैं उनसे कहती थी कि एक दिन मैं एग्ज़ाम क्लियर करूंगी तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी, एक उम्मीद, एक फ़ख्र। और वो उम्मीद आज भी मुझे चैन से जीने नहीं देती। कभी कभी लगता है जैसे मैं उनकी उम्मीद के बोझ के नीचे दब गई हूँ। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे आज तक दुख देती है वो मेरी फैमिली है। वो वक्त जो मैं उनके साथ गुजर सकती थी, वो मोमेंट्स जो मैं उनके साथ एंजॉय कर सकती थी, वो सब धीरे धीरे निकल गए। कभी कभी जब फ़ोन पर उनकी आवाज़ सुनाई देती थी तो दिल में एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे मैं उनसे दूर होते जा रही हूँ। सेक्रीफाइसेस, प्रेशर, लोनलीनेस, ये तीन चीज़ें धीरे धीरे इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती हैं। सेक्रीफाइसेस सिर्फ बुक्स खोलने का नाम नहीं होता। सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है ज़िंदगी के बहुत सारे मोमेंट्स खो देना। यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में लोग अक्सर सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, सक्सेस। लेकिन इस जर्नी का एक दूसरा साइड भी होता है, जहाँ बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। धीरे धीरे आपकी नॉर्मल लाइफ आपसे दूर होने लगती है। आप अपने डिसीजंस खुद के लिए नहीं लेते, बल्कि एक एग्ज़ाम के लिए लेने लगते हो। कभी कभी लगता है जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है और दुनिया आगे बढ़ रही है। प्रेशर, ये शायद सबसे खामोश दर्द होता है। कोई आप पर चिल्लाता नहीं, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करता, मगर फिर भी आप पर प्रेशर होता है। पेरेंट्स की उम्मीद का प्रेशर, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर और सबसे बड़ा प्रेशर खुद से जीतने का प्रेशर। कभी कभी लगता था अगर मैं फ़ेल हो गई तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या सोचेगी। और फिर एक और चीज़ होती है, लोनलीनेस। ये सबसे ज़्यादा दर्द देती है, जब आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता, जब आप अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते, जब आप बस चुप रहते हो और अंदर ही अंदर टूटते रहते हो। कभी कभी लगता है कि मैं धीरे धीरे खुद से दूर हो रही हूँ। जो इंसान में कभी थी शायद वो कहीं खो गई है। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब मैं दिल से हंसी थी। मुझे याद नहीं कब मैंने बिना किसी टेंशन के एक दिन गुजारा था। ज़िंदगी बस एक इंतज़ार बन गई है, रिजल्ट का इंतज़ार, एक मौके का इंतज़ार, एक मिरेकल का इंतज़ार। कभी कभी लगता है जैसे दुनिया बहुत तेज़ भाग रही है और मैं उस रेस में पीछे रह गई हूँ। लोग कहते हैं फ़ेल होना ज़िंदगी का एंड नहीं होता, मगर वो ये नहीं समझते कि फ़ेल होने के बाद इंसान सिर्फ एग्ज़ाम नहीं हारता, वो धीरे धीरे खुद से भी हारने लगता है। कॉन्फिडेंस टूट जाता है, उम्मीद कम हो जाती है और दिल में एक डर रह जाता है कि शायद मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगी। कभी कभी रात को नींद नहीं आती, बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता है, या ज़िंदगी का इम्तिहान इतना मुश्किल क्यों है, मुझे नहीं पता। मगर इतना ज़रूर पता है कि ये सफ़र बहुत अकेला होता है, बहुत खामोश होता है और बहुत थकाने वाला होता है। कभी कभी दिल करता है कि सब कुछ छोड़ दूं, सब एक्सपेक्टेशंस, सब प्रेशर, सब सपने। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, हर तरफ बस अंधेरा ही दिख रहा है मुझे। और शायद इसी एहसास को मिर्ज़ा गालिब ने कभी कुछ इस तरह कहा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। कभी कभी लगता है शायद मेरी कहानी भी इन्हीं अधूरी ख्वाहिशों में कहीं खो गई है।